Hello and welcome everyone to Android Application Development Learning course। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि एक सिंगल एक्टिविटी में रहते हुए बटन्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, बैक एंड पे जाके उस पर किस तरह से कंट्रोलिंग कर सकते हैं और उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ यानी कि मल्टीपल लेआउट्स अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। आल्दो एक नया प्रोजेक्ट मेरे पास बना हुआ है, बट मैं एक नया प्रोजेक्ट ही बनाऊंगा फॉर दिस पर्पस। एम्प्टी एक्टिविटी लेआउट ही सिलेक्ट करूंगा इसके लिए भी। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं, नाम रख लेते हैं जी मल्टीपल एक्टिविटीज़। कुछ भी नाम आप लोग रख सकते हो। बाकी लैंग्वेज जावा सिलेक्टेड है। मिनिमम SDK 4.1 गुड फॉर मी एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए। फिनिश कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम इसमें लेना है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। ओके, ग्रिडल बिल्ड लोड होके सिंक हो चुका है यहाँ पे। अब एक सिंगल एक्टिविटी के लिए ये हमारे पास 2 फाइल्स अवेलेबल हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम एक और एक्टिविटी अपने इस एप्लीकेशन में ऐड करें। नई एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे आएंगे अपनी ऐप में, राइट क्लिक, न्यू, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्टिविटी। आफ्टर दैट हम किस तरह की एक्टिविटी का फॉर्मेट लेना चाह रहे हैं, हमारा नया लेआउट किस तरह का हो, वो लॉगिन एक्टिविटी हो, नेविगेशन रॉड एक्टिविटी हो, स्क्रॉलिंग एक्टिविटी हो, हम कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उसी तरह से। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम बिगिनर लेवल पे हैं तो हम एम्प्टी एक्टिविटी ही बनाएंगे एक और भी। तो एम्प्टी एक्टिविटी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका नाम है मेन एक्टिविटी 2। तो मेन एक्टिविटी 2 ही रहने देते हैं इसका नाम। बाकी अगर लैंग्वेजेस वगैरह देखी जाए, सोर्स लैंग्वेज जावा, टारगेट मेन ही है, और कोई चेंजेस मुझे इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। ग्रिडल बिल्ड लोड हो रहा है इसके लिए भी। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी फाइल्स बन के आ चुकी हैं। एक नई एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन और मेन एक्टिविटी 2.java के नाम से। अगर यहाँ से लेआउट भी देखा जाए, यहाँ पे ये हमारी हेल्प के लिए, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एंड्रॉयड स्टूडियो ने बना के दे दी एक्टिविटी। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हम मैनुअली बनाएं अपनी ये एक्टिविटी, तो एटलीस्ट हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमारी एक न्यू एक्टिविटी ऐड किस तरह से होती है। तो न्यू एक्टिविटी ऐड होने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? जावा फाइल, XML फाइल, एंड थर्ड वन इज़ कि इनकी जो डिक्लेरेशन है इन मैनिफेस्ट फाइल, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड manifest.xml जो कि हमारी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसमें हमें डिक्लेयर कराना पड़ता है अपनी एक्टिविटी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी जो सेकंड जो बनी है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है, एंड जो पहले वाली एक्टिविटी थी उसकी भी डिक्लेरेशन यहाँ पे हुई है। तो ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वन इज़ मेन एक्टिविटी जावा फाइल जो आपकी है, और फिर उसकी XML फाइल, एंड देन डिक्लेयर इट इनटू मैनिफेस्ट फाइल। चले जी, अब आ जाते हैं हम अपनी एक्टिविटीज़ पे और ट्राई करते हैं कि इंटेंट्स को यूज़ करते हुए हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे कैसे मूव कर सकते हैं। तो इंटेंट डायरेक्टली भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई बटन ऐड करूँ, उस बटन के क्लिक होने पे ये मूव करे अपनी दूसरी एक्टिविटी पे। तो बटन ऐड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ से इसे पहले से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद में मज़ीद इसमें कोई फ़िलहाल चेंजेस नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा बेसिक टास्क आज ये है कि हमें मूव करना है अपनी दूसरी एक्टिविटी को। तो मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, मूव टू सेकंड एक्टिविटी, इसका टाइटल रख देता हूँ।
जो कि यहाँ पे बटन पे आप डिस्प्ले होना शुरू हो गया। इसकी आईडी मैं चेंज कर लेता हूँ, बटन की आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने बटन दे दिया तो मैं बटन ही यूज़ कर लूँगा। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑन क्लिक, मुझे इसका फंक्शन एडिट करना पड़ेगा कि ऑन क्लिक पे मैं कौन सा फंक्शन रख रहा हूँ। तो ऑन क्लिक पे मैं फंक्शन का नाम भी ऑन क्लिक ही रख लेता हूँ। आप चाहो तो कोई भी नाम रख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। और ये ऑन क्लिक का फंक्शन आ गया और ये एरर दे रहा होगा, एंड द एरर इज़ कि ऑन क्लिक मेथड डज नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसकी जावा फाइल में जाके पहले इसको एग्जिस्ट करवाते हैं, बना लेते हैं ऑन क्लिक का फंक्शन। चलें जी, ऑन क्लिक के नाम से हमने क्रिएट कर लिया। फर्दरमोर अगर देखा जाए तो ऑन क्लिक बन गया, लेकिन स्टिल ये एरर दे रहा होगा। क्यों एरर दे रहा होगा? क्योंकि ये बटन एक व्यू है और व्यू के लिए हमने ऑन क्लिक नहीं बनाया। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो ऊप का कंसेप्ट जो था कि एक ऐसा फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है जिसके पैरामीटर यानी जो कि एक्सेप्ट कर रहा हो एक व्यू को। तो यहाँ पे हम व्यू भी ऐड करते हैं, व्यू की क्लास ऐड कर लेंगे। व्यू का एक ऑब्जेक्ट आ गया, व्यू के नाम से ही कर लेते हैं ऐड। एंड ये कह रहा है कि क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। क्लास इंपोर्ट हो चुकी है यहाँ पे हमारे पास। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो XML फाइल अगेन, और ये एरर ख़त्म हो गया। वार्निंग एक है, वो वार्निंग है कि हार्ड कोड टेक्स्ट जो हमने बटन पे कर दिया हुआ है वो नहीं होना चाहिए। तो हम चाहें तो उसको भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से फिक्स करेंगे तो वो खुद से ही एंड्रॉयड एक्टिविटी की वैल्यू सेट कर देगा। खैर सेट हो चुकी है, वार्निंग हट गई, कोई इस तरह की वार्निंग या कुछ और चीज़ नहीं है। यहाँ पे ऑन क्लिक आ चुका है। अब ऑन क्लिक में हमने क्या कमांड देनी है? ऑन क्लिक में हमें ये कमांड चाहिए कि हम इसके क्लिक पे हम अपनी एक्टिविटी _2 जो हमारा लेआउट है उस पे हम मूव कर जाएं। तो यहाँ पे हम उसके लिए क्रिएट करेंगे इंटेंट को। इंटेंट बेसिकली यूज़ होता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करने के लिए। तो पहले तो हम विदाउट एनी डाटा मूव करते हैं कि बगैर किसी डाटा, कोई डाटा वहाँ तक लिए जाएं दूसरी एक्टिविटी पे, सिंपल एक मूव करके देखते हैं। तो मूव करने के लिए हम इंटेंट का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसकी क्लास भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसकी क्लास ये इंपोर्ट हुई है android.content.intent के नाम से। फिर इंटेंट का एक वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल टू न्यू, और इंटेंट में कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं और उस कंस्ट्रक्टर में एक तो दिस पास कर देते हैं जो कि हमारा होगा यहाँ का। फिर सेकंड जो पैरामीटर है दैट इज़ कि हम अपने इस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी पे मूव करना चाहते हैं। तो हम मूव करना चाहते हैं मेन एक्टिविटी 2.java पे। तो मेन एक्टिविटी 2.java पे मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो एड्रेस कुछ इस तरह से देंगे मेन एक्टिविटी 2। ये चीज़ तो आ गई हमारे पास, लेकिन इसके बाद इसका कंप्लीट एड्रेस हम इस तरह से देंगे डॉट क्लास करके। अब डॉट क्लास हमने क्यों किया? डॉट क्लास इसलिए किया कि जब ये जावा फाइल कंपाइल हो चुकी होती है, उस कंपाइल होने के बाद हमारी ये जावा फाइल डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो जब डेफिनेटली जब हमारे पास हमारा ये कोड जो कि जावा में लिखा हुआ है जब रनिंग फॉर्म में आएगा, जब ये एग्जीक्यूशन फॉर्म में आएगा, तब हमें डॉट जावा का कोई इल्म नहीं होगा, सिर्फ हमें इल्म होगा डॉट क्लास का। तो इसको रेफ़र करने के लिए डॉट क्लास यूज़ की है मैंने। खैर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ कि हम एक उस एक्टिविटी का हमने एड्रेस तो दे दिया, हम उसे स्टार्ट एक्टिविटी का एक फंक्शन यूज़ करेंगे और उसमें पास कर देंगे इंटेंट को। और इंटेंट हम वही पास करेंगे जो हमने अभी बनाया है, जो कि इंटेंट के नाम से ही बनाया है, स्मॉल आई से इंटेंट है। तो यही वेरिएबल हमने पास कर दिया इसे। अब इसके क्लिक करने पे ये मूव हो जाएगा हमारी एक्टिविटी 2 पे। एक्टिविटी 2 को देख लेते हैं हम। इसमें भी थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं। इसमें हम एक टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं और इस टेक्स्ट व्यू पे लिख देते हैं कि ये हमारी एक्टिविटी 2 है। एडिट करते हैं।
एक बटन ऐड करते हैं और इस बटन के ऐड करने पे हमें वापस ले जाए ये हमारी मेन एक्टिविटी पे, जो कि हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं कंस्ट्रेंट सारे इसके, और सबसे इम्पोर्टेंट काम इसके ऑन क्लिक फंक्शन बना लेते हैं। इसके ऑन क्लिक का फंक्शन का नाम भी ऑन क्लिक ही रख लेते हैं। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मुझे क्योंकि यही ज़रूरत थी तो मैंने यही रख लिया। बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं कॉपी कर लूँ अपना फंक्शन यहाँ से अपनी मेन एक्टिविटी 2 में, क्योंकि टास्क ऑलमोस्ट मैंने सेम ही करना है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, प्लस इसके साथ इसके दूसरी इंपोर्ट जो क्लासेस थी वो भी आ गई हैं वापस यहाँ पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, चूँकि मैं यहाँ पे हूँ मेन एक्टिविटी 2 में, तो यहाँ पे मैं मेन एक्टिविटी 2 की जगह इसको कर दूँगा सिंपल मेन एक्टिविटी, ताकि इसके क्लिक होने पे ये वापस मुझे इसी एक्टिविटी पे ना लेके आए बल्कि मेरी पहली वाली एक्टिविटी पे ले जाए। तो पहली वाली एक्टिविटी के XML फाइल पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, चूँकि ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। सेकेंड एक्टिविटी पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, दैट इज़ एक्टिविटी 2, और सिंपल बस यही टास्क है। हम इस एप्लीकेशन को आप एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ, उसी पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा और रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। लेट्स सी ये क्या करता है। इंस्टॉल हो चुकी है और ऑपरेशन सक्सीड, लेट्स सी। ओके, ये मेरे पास ओपन होके आ चुकी है मेरी ऐप। मैं क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे मूव टू सेकंड एक्टिविटी, और ये देखें हमारी सेकंड एक्टिविटी ओपन हो चुकी है। इसी तरह मैं अगर बैक का बटन यूज़ करूँ तो मैं वापस अपनी एक्टिविटी पे मेन पे आ जाता हूँ। सेम यही फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा टास्क बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।